हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कल हमने क्लास 11th का चैप्टर 3 शुरू किया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें हम रेडियन और डिग्री के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी लगाए थे। कल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 3 करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान से समझना क्या है इस क्वेश्चन में। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कोई व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है? 360। इतना ही लिखते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय अ व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए? 360। फिर क्या कहा? थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन होगा इसका रिवॉल्यूशन? 1 सेकेंड में इसका रिवॉल्यूशन कितने रेडियन एंगल बनाएगा, ये बताना है हमें। 1 सेकेंड में पूछा है तो मैं यहाँ क्या करूँगी? ये 1 मिनट में बताया है कि एक व्हील 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो मैं 1 मिनट की बजाय उसको सेकेंड में चेंज करूँगी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय अ व्हील इन 1 मिनट को क्या लिख सकती हूँ मैं? 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360। जब हमें ये पता है कि वो 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि वो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? 360 बाय 60 कैंसिल आउट करके कितना आ गया? 6। तो 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? 6 रिवॉल्यूशन। पूछा क्या है हमें? हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन एंगल बनाएगा। अच्छा, हमें ये पता है कि कोई भी व्हील है मतलब पहिया है, वो किस शेप का होता है? सर्कल शेप का। और सर्कल अपने आप में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनाता है? 360 का। कोई भी सर्कल अपने आप में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का। तो हम क्या लिखेंगे? इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरे रिवॉल्यूशन में, इन 1 complete revolution wheel makes an angle। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का, 360 डिग्री का। लेकिन हमें एंगल रेडियस डिग्री में नहीं पूछा, रेडियन में पूछा है। तो हमें पता है 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होगा, तो 360 में कितना होगा? 2 पाई। लेकिन ये तो एक रिवॉल्यूशन में बनाता है 2 पाई एंगल। हमें कितने में पूछा है? 1 सेकंड में कितना बनाएगा। तो ये देखना, 1 सेकंड में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए थे? 6। तो हम यहाँ बता देंगे इन 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन व्हील मेक्स एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का? 6। एक में 2 पाई का बनाया, तो 6 में कितने का बनाएगा? 6 × 2 पाई इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्या कहा है? एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस दी गई है और उसकी लेंथ, आर्क की लेंथ दी गई है। उनके बीच में एक एंगल बनता है। उस एंगल को हमने डिग्री मेजर में बताना है कितना होगा। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे वो रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दे रखी है। 100। ये भी एक रेडियस ही होगी, ये भी 100 सेंटीमीटर है। ये क्या है हमारी? ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ये कितनी दे रखी है हमें यहाँ? 22 सेंटीमीटर। जो ये दोनों मिलकर यहाँ एक एंगल बनाते हैं, एक इंटीरियर एंगल। ये बताना है हमें कितना होगा, कितने डिग्री में होगा, ये एंगल बताना है। तो हमें ये पता है कि एंगल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सेंटर। रेडियस ऑफ सेंटर। तो थीटा किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है हमें? 22 बाय कितनी?
100, 22 बाय रेडियस ऑफ 100 कितनी, रेडियस ऑफ सेंटर कितनी है 100, इसीलिए मैंने नीचे लिखा 100। लेकिन जब ये हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो ये एंगल हमारा रेडियन में आता है, यहाँ मैंने रेडियन लिखा 22 बाय 100 रेडियन। लेकिन हमें एंगल किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री में। तो हमें ये पता है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिग्री बाय पाई के, 180 बाय पाई के। तो जब हम डिग्री में एंगल फाइंड आउट करते हैं ना तो वहाँ पाई रहना चाहिए और ना रेडियन होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे इस एंगल को फाइंड करने के लिए 22 बाई 100, और ये रेडियन है, रेडियन मतलब पर रेडियन 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू किसके इक्वल होगी 180 बाय पाई के, 180 बाय पाई। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे 22 बाय 100 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई को हम 22 बाय 7 लिख सकते हैं, या 22 मल्टीप्लाई 7, 22 से 22 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 29 जा और 25 जा, तो कितना है 9 7 जा 63 बाय 5। किस में आई है डिग्री में। डिग्री को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड, इस तब बताएंगे क्योंकि डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कल भी कराया था मैंने सेम इसी तरह से क्वेश्चन एक। 63 बाय 5 है, क्या लिखा जा सकता है 5 1 जा 5 1 3 5 2 जा 10, तो कितना यहाँ बचा 3, 12 एंड 3 बाय 5, इसको क्या लिख सकते हैं 12 एंड 3 बाय 5। तो 12 प्लस 3 बाय 5, ये भी डिग्री में है ये भी डिग्री में है। हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। तो इस डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे मिनट में। तो 12 तो डिग्री है ही हमारी, 12 डिग्री प्लस 35, वो 3 बाई 5 भी डिग्री है तो उसको मिनट में चेंज करेंगे। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो 3 बाई 5 में कितनी होगी 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 60, इसको कैंसिल कर दो, कितना आया 12 से कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60, तो किसके इक्वल हो गया 12 डिग्री, 12 3 जा 36 मिनट। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। डिग्री में हमें मेज़र करना था, डिग्री में वैल्यू आई है 12 डिग्री 36 मिनट।